दून अबी है काट के तो माज अल्लाह हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को पहले लाना चाहते थे इसमें कि करीब उनका जिक्र है, तो अखज़ाहुल्लाह आगे दून अबी है उन्होंने मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया। लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमने दाता साहब के सदियों बाद उनके इस पैगाम को जिंदा किया और चोरी बताई। एक चीज जो बड़ी आम दिमागों में खटकती है, यजीद की वजह से कुछ लोग जो यजीद के करतूत हैं या यजीद पलीद बेटा है हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का, इस बुनियाद पर एक ही तरह माज़अल्लाह मुज़म्मत के अल्फाज बोलना शुरू कर देते हैं, या यजीद पलीद की वजह से हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से मंदा सोचते हैं या दिल में कोई खोट और बुग़्ज़ रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक बड़े सैयद साहब ने एक फैसला किया है। वो बड़े सैयद साहब हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनकी जो असल फारसी किताब कश्फुल महजूब शरीफ है, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जो हैं उनके हाथ का जो नुस्खा था लिखा हुआ, उसका आगे छपा हुआ फैसला कुन बात लिखी सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने। सफ़ा नंबर 78 है, वैसे 104 है, तो जो असल नुस्खा है कलमी, इसमें जब आपने यजीद का जिक्र किया, यजीद बिन मुआविया, फारसी में कहा कि पेशे यजीद बिन मुआविया अवरदन, यानी वो वाक़या करबला के बाद। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, अखज़ाहुल्लाह, अखज़ाहुल्लाह खिज़्य से है, अल्लाह उस यजीद को रुसवा करे। मैं ये उसको जरूर कहूंगा अखज़ाहुल्लाह, लेकिन साथ ही ज़हन में ख्याल आया कि नाम तो लिखा है यजीद बिन मुआविया, तो कोई ये ज़मीर खींच के हजरत मुआविया की तरफ ना ले जाए, क्योंकि करीब तो वो ही हैं, यजीद बिन मुआविया अखज़ाहुल्लाह। तो आपने फौरन लिखा दूना अबी है, दूना अबी है, अल्लाह उस यजीद को रुसवा करे, ना कि यजीद के बाप हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को यानी हजरत अमीर मुआविया को फौरन 2-4 सफ़े बाद या 2-4 लेने बाद नहीं, उसी टाइम फौरन उनका दिफा किया कि ये मसला बड़ा हसास है। यहाँ से यजीद को तो ये कहना है कि अल्लाह उसे रुसवा करे, लेकिन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को फौरन साथ उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, चूँकि उनका अगर तहफ़्फ़ुज़ ना करें तो फिर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब कोई जाएगा तो वो खुद रुसवा हो जाएगा। मुझे शर्फ हासिल है कि ये दूना अबी वाला फ़र्क सबसे पहले मैंने नोट किया और बयान किया कि ये दाता साहब फैसला कर रहे हैं यजीद को यजीद पलीद मान के हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को उससे जुदा बयान कर रहे हैं फौरन। तो कुछ लोगों ने कहा हमारे पास तो है कश्फुल महजूब कोई ऐसी, तो मैंने चेक किया तो कुछ तर्जमा करने वालों ने तो यजीद बिन मुआविया लिख के आगे यूं ही अरबी में लिख दिया अखज़ाहुल्लाहु दूना अबी है, कि जिस तरह कोई नाम लिख के कोई रहमतुल्लाह लिख देता है या गफ़रअल्लाहु लहू लिख देता है, कि तर्जमा उसका नहीं करते, तो उन्होंने यूं ही अरबी इबारत साथ लिख दी। तो अब आम पढ़ने वाले को अब आगे क्या पता है कि ये कुछ और भी लिखा हुआ है, हालांकि वो और एक पूरा फतवा था, पूरा फैसला था। तर्जमे वालों ने तो इस तरह लपेटा हुआ था, शायद उनकी तवज्जो नहीं गई कि हम इसका तर्जमा करके बताएं। बहरहाल जब मैंने इसका खोज लगाया तो पता चला कि कश्फुल महजूब तेहरान में भी छपी है, और तेहरान में उन्होंने सिर्फ दून अबी काटने के लिए छापी है। अब उन्होंने तो यहां तर्जमा भी ना किया, और उन्होंने कहा कि जिसने कभी भी यहां से पढ़ा कश्फुल महजूब को तो वो तो फौरन अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में समझ जाएगा, उसका अकीदा सही रहेगा। और जो हम करतूत करते हैं कि एक ही पलड़े में तोलते हैं हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद के साथ, तो इतनी बड़ी शख्सियत बर्रे सगीर की और रूहानियत के पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म
اس بر صغیر کے اندر، اگر ان کا قول کہیں سے مل گیا کسی کو کہ وہ تو یزید کی تو مذمت کرتے ہیں مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مستثنا کر رہے ہیں، دون ابی سے نکال رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے طور پر کتاب چھاپی، باقی اسی طرح لکھی سوائے چند مقامات کے، لیکن یہاں انہوں نے ارادے کے ساتھ دون ابی کاٹ دیا۔ اب دون ابی کوئی کاتب کا صاحب نہیں تھا، کو کاتب کو یہی آ کے صاحب ہونا تھا کہ دونا کاٹنا ہے اور ابھی کاٹنا ہے۔ یہ ہے کشف المحجوب جو تہران سے چھپی ہے، اوپر لکھا ہے نسخہ تہران، کہتے ہیں کہ پیش یزید بن معاویہ اخزہ اللہ، اب دونا ابھی ہے نہیں ہے، یعنی وہ تو یوں حکومتیں لگی ہوئی ہیں ہمارے خلاف، حقائق کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں کہ کتاب چھاپنا ایک کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے حکومت کے لیے، اور حق کو چھپانا ان کے سامنے ایک ہدف ہے۔ تو اب یہ ہماری طرف سے بھی یعنی اتنی مقابلے میں زیادہ تشویش ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ داتا صاحب تک جا کے اپنی فکر داتا صاحب پہ تھوپنا چاہتے ہیں، تو آج والے سجادہ نشین اور آج کے یہ آستانے اور آج جو اس طرف ایران توجہ کر رہا ہے خصوصی طور پر کچھ لوگوں کو کہ جن کو معلومات بھی پوری نہیں اور ادھر چمک بڑی ہے بظاہر دنیا کی، میں ایک ریکارڈ پر یہ چیز پیش کر رہا ہوں۔ دون ابی، ایک تو جن کے پاس ترجمے والی ہیں وہ دون ابی والا مقام جو ہے وہ ساتھ ترجمہ پورا لکھیں کہ اللہ یزید کو رسوا کرے، نہ کہ یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ پورا ہوگا تو پھر ٹرانسلیشن ہے، ورنہ وہ ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ اور دوسرا، اب سے یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے مختلف جگہوں پر کہ اگر یہ نسل در نسل وہ یوں ہی چھاپتے رہے اور ادھر ہمارے نسخے ناپید ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو حقائق ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب حقیقت کو چھپایا جائے تو پھر حقیقت کو ظاہر کرنا مزید لازمی ہو جاتا ہے۔